अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बीफ जिंजर कढ़ाई। वो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसमें जिंजर डाला जाएगा। जिंजर की मैंने कटिंग कर ली है क्योंकि जिंजर इसमें ज़्यादा डालते हैं, तो इसकी मैंने ये लॉन्ग लॉन्ग कटिंग की है। इसके साथ ही मैंने ये मसाले लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्ची है और लहसुन की मैंने छील लिया है। इसकी पेस्ट बनाई जाएगी। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट रेडी करके डाली जाएगी और एक चम्मच नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ये भी इसमें जाएगा। हरा धनिया, नीमक और गरम मसाला और अदरक ये हम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन है, इसकी मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करके इसको मैंने छानी वाले पॉट में डाल दिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास आधा लीटर वाटर है, ये मैं इसमें डालूँगी अपने पॉट में। आधा लीटर वाटर जो है ना 2 गिलास पानी बनता है। अब इसमें मैं ये गोश्त को डाल दूंगी। बहुत ही अच्छी बनेगी। मैंने इसको हल्की आंच पे ना गोश्त को गलाना है। अब इसमें मैं ये जो मैंने मसाले को पीस लिया है ये डाल दूंगी। मैंने इसको प्रेशर में इसलिए नहीं गलाना क्योंकि मैं हल्की आंच पे इसको बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी बनाना हो जिंजर बीफ कढ़ाई को तो आप प्रेशर में भी गोश्त को गला सकती हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत कम आंच करके तो इसमें गला दूँगी। आप इसमें ये मसाले जाएंगे, नमक, हल्दी, मिर्च, हल्की आंच पे इसको मैं कोई 20 मिनट पकाऊंगी। 20 मिनट में मेरा ये गोश्त तरह रेडी हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको जल्दी गोश्त को गलाना हो तो आप प्रेशर में गोश्त को गला सकती हैं, ठीक है। गोश्त को मैंने गला लिया है। ये देखिए, अगर हड्डी से सेपरेट हो जाए, घुटने जो ना हड्डी से सेपरेट हो गई तो समझिए कि हमारा गोश्त गल गया है, ठीक है। इतना ही खिलाते हैं। चेक करो, पानी भी सूख गया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जुदा हो गया हड्डी से गोश्त, ज़्यादा हो गया ना सेपरेट। इसका मतलब है कि गोश्त गल गया है। जब ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए तो फिर इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करते हैं। मेरे पास ये आधा कप ऑयल है। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देना है। चम्मच लगाकर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जिंजर बीफ कढ़ाई आप घर में बना के देखें। एक तो ये जल्दी बनती है, दूसरी मज़े की बनती है। इसमें अदरक का फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। मज़े की कढ़ाई बन जाएगी। गोश्त को अच्छे तरीके से गला लिया करें। ये देखिए जिस तरह मैंने गलाया है, हड्डियाँ सेपरेट है, गोश्त बोटी लैदा हो गई है, ठीक है। इसकी कोई हम सिर्फ 5 मिनट बुनाई करेंगे। अब मैं इसमें लीमन डालूंगी।
मज़े मज़े की हमारी कढ़ाई। लीमन तो इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे के सारे फ्लेवर इसमें डाल दिए जाए तो कढ़ाई क्यों ना अच्छी बने। लीमन डाल गया। अब इसमें हम ये अपना सब्ज़ धनिया डालेंगे, जो कि कढ़ाई को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। धनिया डालने से कढ़ाई की खूबसूरती भी होती है और खुशबू भी आती है, दोनों काम हो जाते हैं। अब इसमें गरम मसाला जाएगा। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आ रहा ना मज़ा देखने का। गोश्त भी गल गया मज़े मज़े। अब जो मेन इसका जुज़ है वो है जिंजर। ठीक है, जिंजर इसमें लास्ट में डालते हैं। लग रही है ना अच्छी। इसी को तो कहती है जिंजर बीफ कढ़ाई। जिंजर का डालना बहुत ही ज़रूरी है। जिंजर से तो डबल मज़ा आएगा ना, इसलिए तो हमने जिंजर बीफ कढ़ाई बनाई है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और अब देखेंगे मेरी जिंजर बीफ कढ़ाई। ठीक है, लग रही है ना अच्छी। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है जिंजर बीफ कढ़ाई का, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।